हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस आपकी लेसन 4 स्टार्ट कर चुकी बेटा मैं, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में बताया था कि व्हाट इज़ फाइबर एंड क्या फाइबर से आप फैब्रिक कैसे बनाते हैं। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, वो भी आपको देखने पड़ते हैं। मैंने सबसे पहले इसमें फ़ाइबर में आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि फ़ाइबर से रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं, कितने तरह के फ़ाइबर्स देखते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। देन नेचुरल फाइबर ऑब्टेनिंग जस्ट फ्रॉम plants and animals called natural fibers, and the synthetic fiber that's man-made fiber is called synthetic fiber. तो आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए कि आप जो है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से कैसे इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नेचुरल फाइबर जस्ट आपका बेस्ड ऑन द प्लांट एंड एनिमल्स एंड प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट फाइबर कॉल्ड, जैसे आपके प्लांट फाइबर बहुत सारे हैं जिसमें आपका कॉटन है, जूट है। उसी तरह से आपके सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन है, एक्रिलिक है, पॉलिस्टर है, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें जाननी। तो नेचुरल और सिंथेटिक के अंदर आपको ये क्लियर करना होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना बेटा कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों के बीच में डिफरेंसेस आप कैसे क्लियर करेंगे। तो नेचुरल फाइबर के अंदर मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए थे, सिंथेटिक फाइबर के भी अंदर आपको एग्जांपल बता दिए थे। आज इसमें आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका ले रही हूँ सिंथेटिक फाइबर के अंदर ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज़ की आपको चर्चा करनी है। मैंने आपको बताया कि आपने पहले पूरे लेसन में फाइबर्स जाना, फिर टाइप्स ऑफ फाइबर्स जाना, टाइप्स ऑफ फाइबर्स क्या हैं, फिर उनके एग्जांपल जाने, एंड द नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर टोटली किन पर डिपेंड रहते हैं, वो टोटली कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट टॉपिक आप जो लेते हैं वो आज आपके क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर के अंदर आपका पॉइंट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इनका मतलब तो आप समझते हैं। एडवांटेजेस का मतलब होता है कि सिंथेटिक फाइबर की जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप दोनों को डालेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके एडवांटेजेस भी आ सकता है और डिसएडवांटेजेस, दोनों को ऐड करना है आपको प्रॉपर्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप एडवांटेज भी बताओगे, इसके डिसएडवांटेज भी बताओगे। एडवांटेज का मतलब कि आपको बताना पड़ता है कि सिंथेटिक फाइबर से आपको क्या एडवांटेज है। अगर आप ऐसे फाइबर को यूज़ करते हैं देन फैब्रिक के फॉर्म में, देन आपको क्या एडवांटेज मिलता है और क्या डिसएडवांटेज। तो बेटा ये आपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करना। जैसे एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें आपके पॉइंट्स ये बनते हैं, मैंने पॉइंट्स लिख दिए, इसको नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट पॉइंट है जैसे दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर। एक तो ये स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपैरिजन देन नेचुरल फाइबर के। दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, मतलब एक तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, मतलब ये स्ट्रॉन्गर होते हैं नेचुरल फाइबर से कंपैरिजन में। एंड दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, ये मतलब बहुत यानी इजी वॉशेबल, यानी इजी वॉशेबल है और मेंटेन करने में भी इनको काफ़ी दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली वे में मेंटेन किए जा सकते हैं। दे डू नॉट गेट रिंकलेस बट ड्राई इजली, ये दे डू नॉट गेट रिंकलेस यानी इनमें रिंकलेस यानी कि ये सिकुड़ते नहीं हैं, बट ड्राई इजली और जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो ये इनके एडवांटेजेस हैं कि ये इनके अंदर रिंकल्स नहीं पड़ते और बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाते हैं ईजली वे में। एंड बेटा डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज देखिए क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये यानी कि पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं। एंड दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम ईजली, और ये ऐसे जो फाइबर होते हैं वो एयर को पास नहीं होने देते। तो ऐसे फाइबर को अगर हम मतलब फैब्रिक के फॉर्म में लेते हैं, पहनते हैं, वेयर करते हैं तो गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से आपका ये
थर्ड मतलब ये आपका सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? दे कैच फायर ईजिली एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन किचन। किचन में जैसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए सिंथेटिक फाइबर से जो बने हों उनको नहीं पहनने चाहिए, थोड़ा यानी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो फायर को बहुत जल्दी कैच करते हैं जिससे आग लगने का डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके डिसएडवांटेजेस हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो बेटा आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों की चर्चा करनी है। इसी तरह से आपका है दोनों के प्रॉपर्टीज़ के क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट लेते हैं फाइबर्स पे आते हैं। एंड फाइबर्स के बारे में आपको जानना है। तो फाइबर्स में आपको दिया गया है कॉटन। फर्स्ट आपका फाइबर का डिस्कशन है कॉटन। लेट्स व्हाट इज़ कॉटन। तो आपका इसका जवाब है कि दिस टाइप ऑफ फैब्रिक्स आर सॉफ्ट। कॉटन से बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं वो यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो सॉफ्ट और ड्यूरेबल होते हैं, बहुत सॉफ्ट और ड्यूरेबल होते हैं, वो मुलायम होते हैं। एंड दे आर गुड एब्जॉर्बेंट्स ऑफ वाटर ऑल्सो। और वो एक तरीके से वाटर को एब्जॉर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, यानी वो हेल्प करते हैं। एंड हाउ इट इज़ ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉयल। ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा कि कॉटन कहाँ पे इजली अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। तो दे आर इजली ग्रो इन ब्लैक सॉयल इन ए वार्म क्लाइमेट, यानी कि गर्म जगह पे। एंड द कॉटन प्लांट वेयर स्मॉल ग्रीन पॉट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स, यानी कॉटन जो प्लांट होते हैं वेयर स्मॉल ग्रीन पॉट्स, यानी कि स्मॉल ग्रीन पॉट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। कॉटन के प्लांट्स पर ये ऐसे गुच्छों के रूप में छोटे छोटे हरे हरे पॉट्स के फॉर्म में लाइक कॉटन बॉल्स के फॉर्म में लगे होते हैं। When the cotton balls mature, they burst open, exposing the white cotton fiber. जब ये जो कॉटन बॉल्स होते हैं जो राउंड अप शेप में ऐसे लगे होते हैं, वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो दे बस्ट, वो बर्स्ट कर जाते हैं। एंड द ओपन एक्सपोजिंग, एंड ओपन ये एक्सपोज करते हैं ओपनली। एंड द वाइट कॉटन फाइबर रिलीज, यानी वाइट कॉटन फाइबर ऑब्टेन। देन द वाइट कॉटन फाइबर आपको मिल जाता है। एंड दे सेपरेटेड फ्रॉम द सीड, और फिर आप इनको कॉटन के सीड से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आपका प्रोसेस होता है कि हाउ इट इज़ ऑब्टेन। तो इसमें बच्चों आपको ढंग से सारी चीज़ों का डिस्कशन मैंने कर दिया। पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ, आपने देखा इसमें कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसके बाद आपने फाइबर्स में कॉटन का आपने पढ़ लिया, कॉटन के कैसे आपने व्हाट इज़ कॉटन एंड हाउ इट इज़ ऑब्टेन। देन ये थोड़ा सा प्रोसेस है। फिर इसके बाद आपका एक प्रोसेस छोटा सा और आता है, देन आपका कॉटन फाइबर आपको मिल जाता है। एंड कॉटन फाइबर जस्ट रिलेटेड टू, यानी कॉटन फाइबर इज़ जस्ट कन्वर्टेड इनटू कॉटन फैब्रिक। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर है बेटा। इसमें आप एक बार फिर से देख लीजिए कि आपका ये फाइबर्स टू फैब्रिक के अंदर आपका जो डिस्कशन है, मैं एक बार फिर से आपको डिक्टेट कर देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए इजली वे में। तो ढंग से एक बार आप फिर से देखें सारी चीज़ें। देखिए आपका इंग्लिश मीडियम, ये आपका लेसन 4 जस्ट डिपेंड ऑन द फाइबर टू फैब्रिक। एंड फाइबर जस्ट लाइक फाइबर एक तरीके से आपका वो है जो टोटली डिपेंड, अधिकतर टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल सोर्सेज, एंड दैट्स नेचुरल सोर्सेज जस्ट लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। तो विच फाइबर इज ऑब्टेन from plants is called plant fiber, and which fiber is obtained from animal and just called animal fiber. So fiber can be divided into two parts, आपका नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो व्हाट इज़ फाइबर एंड देन टाइप्स ऑफ फाइबर, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आती है बात कि टाइप्स ऑफ फाइबर। टाइप्स ऑफ फाइबर में आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक। एंड नेचुरल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड प्लांट एंड एनिमल्स के सोर्सेज आप बता देंगे कि लाइक कॉटन, लाइक जूट, लाइक आपका इसके अंदर इसमें सिल्क वर्म से सिल्क भी ऑब्टेन करते हैं, वो भी आपका एक तरीके से नेचुरल फाइबर है। एंड देन फिर आपका सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आपका टोटली डिपेंड ऑन द मैन मेड
मैन मेड फाइबर पर एक तरीके से टोटली डिपेंड है मैन मेड वर्क पे. एंड मैन मेड जस्ट प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज like called synthetic fiber, and the options examples are nylon, acrylic, polyester, rayon, etc. And the next topic of this lesson is properties of synthetic fiber. And in this topic, properties of synthetic fiber can be yani included into two parts, advantages and disadvantages, and the differentiated into two groups, advantages and disadvantages. And in advantages we can describe into 3 points. First point, they are stronger than natural fiber. ये comparison than natural fiber के strong ज़्यादा माने जाते हैं. Second, they are easy to wash and maintain. ये easily वे में wash किए जाते हैं और maintain भी अच्छे से हो जाते हैं easily वे में. एंड थर्ड पॉइंट है, दे डू नॉट गेट रिंकलेस बट ड्राई इजली. ये इनके अंदर रिंकल्स नहीं पड़ते, यानी ये सिकुड़ते नहीं हैं जल्दी, एंड बट ड्राई इजली, और अच्छे से जल्दी सूख जाते हैं. बट बेटर डिसएडवांटेजेस इन द डिसएडवांटेजेस देयर आर 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. ये पसीने को नहीं सोखते. एंड सेकेंड, दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम ईजली. ये जो है एयर को पास भी नहीं होने देते अपने अंदर से, यानी कि ये अलाउ नहीं करते एयर को पास होना थ्रू देम ईजली, अच्छे से मतलब ईजली वे में ये एयर को पास नहीं होने देते. सो गर्मी लगती है, क्योंकि ये पास नहीं होने देंगे तो बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी, देन अंदर की हीट कम नहीं होगी तो बॉडी यानी आपको वार्म सा महसूस होगा. दे कैच फायर ईजली एंड हैंस कैन नॉट बी यूज इन किचन. इस तरह के फाइबर्स का यूजेस हमें किचन में वेयर करने से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे कैच फायर ईजिली वे में ये कैच करते हैं फायर को, एंड आग लगने का डर रख सकता है. तो ये आपके पॉइंट्स दोनों, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर. एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज़ कॉल्ड फाइबर्स. एंड फाइबर्स के अंदर आप फर्स्ट आपका फाइबर का डिस्कशन है कॉटन. एंड दैट्स व्हाट इज़ कॉटन. अब आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कॉटन. तो व्हाट इज़ कॉटन का आपका जवाब है, दिस टाइप ऑफ फैब्रिक्स आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल. इस तरह की जो फैब्रिक्स होते हैं वो सॉफ्ट और ड्यूरेबल होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं बहुत. दे आर गुड एब्जॉर्बेंट्स ऑफ वाटर ऑल्सो. दे आर गुड एब्जॉर्बेंट्स ऑफ वाटर ऑल्सो, यानी कि ये बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट्स, वाटर के बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट्स होते हैं. अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की इनके अंदर कैपेसिटी पावर बहुत अच्छी होती है. यानी कॉटन से जो रिलेटेड फैब्रिक्स हैं वो सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल होते हैं, एंड दे आर गुड एब्जॉर्बेंट्स ऑफ वाटर ऑल्सो. ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को. एंड नेक्स्ट पॉइंट इन फाइबर, हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड. देन इन दिस प्रोसेस दिस टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल. सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये किस तरह के सॉइल में ग्रो किए जाते हैं. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ब्लैक सॉइल के अंदर ग्रो कराए जाते हैं. इन ए वार्म क्लाइमेट भी वार्म होना चाहिए. कॉटन प्लांट वेयर स्मॉल ग्रीन पॉट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स. जो आपके कॉटन प्लांट्स होते हैं वो वेयर करते हैं स्मॉल ग्रीन पॉट्स में, यानी कॉटन प्लांट जो आपके प्लांट उगाए जाते हैं वो इसमें वार्म क्लाइमेट में एंड ब्लैक सॉइल के अंदर, तो वो उनके जो आगे कॉटन प्लांट जब ग्रो करता है तो वो एक तरीके से हरे हरे पॉट्स के फॉर्म में, लाइक कॉटन बॉल्स के फॉर्म में उसके प्लांट्स के अंदर आप बॉल्स देखते हैं. वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो पहना हुआ है बॉल्स, या उसमें लगे हुए हैं जगह जगह बॉल्स. तो व्हेन द कॉटन बॉल्स मैच्योर, होता क्या है, आपको ऐसा लगता है कि पूरे प्लांट्स पे ये एक तरीके से वेयर किया हुआ है कॉटन बॉल्स, जो ग्रीन कलर का होता है. लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं कॉटन बॉल्स, ये पहले तो छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में रहते हैं, स्मॉल ग्रीन पॉट्स कॉल्ड कॉटन बॉल. पहले तो ये छोटे छोटे स्मॉल ऐसे लगते हैं, छोटे छोटे हरे रंग के ये कुछ बॉल्स टाइप लगे हुए हैं, एक तरीके से पहने हुए लगते हैं, जैसे प्लांट ने कुछ पहना हुआ है. व्हेन द कॉटन बॉल्स मैच्योर, जब ये कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाते हैं तो दे बस्ट, ये फट जाते हैं.
एंड ओपन एक्सपोजिंग द वाइट कॉटन फाइबर। और फिर इनसे जब ये फट जाते हैं तो इनसे फिर वाइट कॉटन फाइबर आप ऑब्टेन ईजिली वे में कर सकते हैं। एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। फिर इनके अंदर जब बस्ट करते हैं ना तो सीड्स से इनको सेपरेट कर लिया जाता है। सीड्स से सेपरेट करके इनके अंदर जो वाइट कॉटन फाइबर आपका एक्सपोज होता है उसको निकाल लेते हैं। तो ओपन जब बस्ट करने के बाद ये ओपन जब एक्सपोज यानी इनका जब पूरा एक्सपोज हो जाता है, ओपनली जब ये एक्सपोज हो जाते हैं बस्ट करने के बाद, देन वाइट कॉटन फाइबर इज ईजिली वे में आपको ऑब्टेन हो जाता है। एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। और बहुत अच्छे से फिर इनको सीड से सेपरेट कर लिया जाता है। सो बच्चों, ये इसके अंदर आपका यानी कि कॉटन के अंदर आपके प्रोसेस भी अभी एक स्टेप और है जो आपका डिस्कशन करना है, लेकिन यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको मैंने दोनों बार रिपीट करके अच्छे से समझा दिया। तो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा मेथड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपको मैंने दो बार पूरा रिपीट कर दिया हर एक चीज़। तो अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। और प्लीज़ बेटा SW आप सेंड करिए। हर दिन आपको मैं नोट्स दे रही हूँ, आपके सारे पॉइंट्स दे रही हूँ, आप कॉपी में प्लीज़ लिखो। वीडियो आपके पास है, आप समझ सकते हो, बार बार सुन सकते हो, लिख सकते हो, नोट्स आपके पास है। प्रॉब्लम क्या है, मैं हर दिन आपको नोट्स तैयार करके दे रही हूँ, आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज समझा रही हूँ, आपको केवल अपनी कॉपी के अंदर मेंशन करना है। तो प्लीज़ SW सेंड करें एंड द पॉइंट वाइज हेडिंग वाइज अपनी कॉपी के अंदर इसे नोट डाउन करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आपके नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तो बाय। ओके, मुझे आपके देखो।